अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिन अदील जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और दारैन की सआदत व बरकतों से मालामाल फरमाए। इल्म नाफ़िअ, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से अल्लाह ताला मालामाल फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम लोगों को जिस दिन उनके इमामों के साथ पुकारेंगे, बुलाएंगे। यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएगा। और यहाँ पर इमाम से मुराद क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, जो सरकार के चचाजादे भाई हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर इमाम से मुराद इमामुल हुदा व इमामुद दलाला है, यानी हिदायत का इमाम और गुमराहियत का इमाम। यानी जिन लोगों ने हिदायत वाले इमाम की इत्तिबा व पैरवी की होगी, जो हिदायत वाले इमाम के पीछे चले होंगे, उन्हें हिदायत वाले इमाम के साथ बुलाया जाएगा। और जिन्होंने गुमराही वाले इमाम के पीछे उसकी इक्तिदा की होगी, उसके पीछे चले होंगे, चाहे वो मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया हो उसे, या फिर उसे अपने वैसे ही मजहबी क़ियादत के लिए और मजहबी उमूर में और शरई उमूर में उन्होंने, ठीक है, अच्छा किया, बंद रहने। तो शरई उमूर में, मेरे ख्याल से आवाज़ भी सही होगी ये बंद होने के बाद। पंखे आप पढ़ रहे थे, दोनों तरफ से पंखे भी बहुत चल रहे थे, हाँ, तो आवाज़ अभी और अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो अभी नवाब भाई पढ़ेंगे तो अभी आवाज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जल्दी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। और तो हाँ, नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, हिफाजत फरमाए। तो यहाँ पर मेरी बात, बस मेरी चंद बातें हैं, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं है, तो मेरी बात आप गौर से सुने। तो इमाम के साथ पुकारा जाएगा क़यामत में, हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लामा इमाम कुर्तुबी मालिकी अलैहि रहमतुर रिदवान अपनी तफसीर अल जामे' लि अहकामिल कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, या हनफी, या शाफ़ई, या मालिकी, या हम्बली, या मुअतज़िली, या क़दरी, या ख़ारिजी। कि क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, ए हनफियों इधर आओ, ए शाफ़इयों इधर आओ, ए मालिकियों इधर आओ, ए हम्बलियों इधर आओ, ए मुअतज़िलियों, ए क़दरियों, ए ख़ारिजियों इधर आओ। तो मुअतज़िली, क़दरी, ख़ारिजी, ये तीन गुमराह फ़िरक़े गिनाए, और हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, ये एक अहले सुन्नत वल जमात को एक तरफ बयान फरमाया। तो हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, हनफियों के इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, शाफ़इयों के इमाम इमाम शाफ़ई, और मालिकियों के इमाम इमाम मालिक, और हम्बलियों के इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ये चारों अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं। तो यहाँ तफसीर में अल्लामा इमाम कुर्तुबी मालिकी अलैहि रहमत ने आज से 600 साल पहले उन्होंने ये तफसीर करके बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। मैंने तफसीर इसलिए इमाम कुर्तुबी की यहाँ पर बयान की है कि कल कोई ये ना कह दे गैर सुन करके कि भाई ये तो आला हज़रत की तफसीर या तर्जमा करके चले गए। ठीक है, ये तो आज की बात है, इसलिए मैं 600 साल पहले ले गया आपको, ठीक है, हाँ, और उससे ऊपर भी आप चले जाएंगे, और मैं 600 साल पहले लेके नहीं गया, बल्कि मैं सीधा आपको अहद रिसालत में ले गया। और तमाम मुफस्सिरीन के सरदार सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो सरकार के चचाजादे भाई हैं, जो तमाम मुफस्सिरीन के सरदार हैं, उनकी बारगाह में ले जाकर के बिठा दिया कि वो फरमाते हैं यहाँ पर इमाम से मुराद इमामुल हुदा या इमामुद दलाला। इमाम से मुराद नबी भी, और इमाम से मुराद इमामुल हुदा व दलाला भी, और इमाम से मुराद कुरान भी, और इमाम से मुराद बहुत सारी तफसीरें मौजूद हैं, मुतअद्दिद तफसीर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक तफसीर के ऊपर
जो है वो यहाँ फोकस कर रहा हूँ, वो है इमामुल हुदा व दलाला, यानी हिदायत का इमाम और गुमराही का इमाम। और आप देख लें, कुरान भी हिदायत का इमाम है, इस्लाम भी हिदायत का इमाम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिदायत वाले इमामों के इमाम हैं। वो तो इमामों के इमाम है, तो इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, और अंबिया सब हादी, और हुजूर सबके इमाम, हुजूर सबके इमाम। तो एक ऐसी तफसीर है कि जिससे निकल नहीं पाएगा कोई भी, इमामुल हुदा व इमामुल दलाला। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप किसको अपना इमाम बनाते हैं। हिदायत याफ्ता और हिदायत लोगों को करने वाले और हक के रास्ते पर चलने वाला और अहले सुन्नत जमात के तरीके पर चलने वाला, अगर इस इमाम को आपने अपना इमाम बनाया है तो बेशक वो इमाम के साथ आपको पुकारा जाएगा। और अगर गुमराह फिरके के इमाम के पीछे आप चले हैं तो फिर उसी के साथ आपको पुकारा जाएगा। अच्छा भाई वीडियो मत बनाओ, इधर मेरी बात सुनो गौर से, अब मेरी बात गौर से सुनो। क़यामत के दिन, अभी आप क़यामत तक 73 फिरके होने वाले हैं, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। हुजूर की सही हदीस से साबित है कि इस उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। तो आपको ये लगता है सिर्फ कि जो 72 फिरके हैं उन्हीं में ही सिर्फ गुनाहगार होंगे? नहीं, ये एक फिरका जन्नती है उसमें कम गुनाहगार हैं। आप अपनी बस्ती में देख लो, नमाजी कितने, रोजेदार कितने, हाजी कितने, ज़काती कितने, आप खुद ही देख लो। कितने लोग नमाज अदा करते हैं, कितने लोग रोजा रखते हैं, कितने लोग हज करते हैं, कितने लोग ज़कात देते हैं, कितने लोग उशर करते हैं, उशर अदा करते हैं, कितने लोग झूठ नहीं बोलते, कितने लोग शराब, कबाब, चोरी, जिना वगैरह वगैरह पूरी बस्ती में, पूरे शहर में, पूरे जिले में ढूंढ लो आपको मिल जाएगी मुसलमानों की अक्सरियत, आपको मुसलमानों की अक्सरियत मिल जाएगी। तो गुनाहगार तो अहले सुन्नत वल जमात में ही मौजूद है। और रहे नेकूकार, नेकी करने वाले, तो वो उन 72 फिरकों में भी मौजूद है। बल्कि सही बुखारी शरीफ की हदीस तो ये कहती है कि उन जहन्नमी फिरकों में तो ऐसे भी होंगे कि जिनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को बेकार समझोगे। यहक़िरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिही, तुम में का एक शख्स जब अपनी नमाज पढ़ेगा और उसकी नमाज को देखेगा तो ये समझेगा भाई जैसे हमसे नमाज तो आती नहीं है, तो माशाल्लाह नमाज तो भाई इनकी नमाज है। उनके रोजों को देखेगा तो अपने रोजों को हकीर जानेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनके कुरान की तिलावत सुनेगा तो ऐसी कि क्या जबरदस्त कुरान की तिलावत करेंगे, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनका कुरान उनका हल्क से नीचे नहीं उतरेगा और उनका दीन उनके दिल में नहीं उतरेगा। और वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। यमरुकून मिन दीन कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से पार हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाजें, जहां तक जहन्नमी फिरकों की बात होगी 72 फिरकों की, तो उनमें नमाजी ऐसे होंगे, रोजेदार ऐसे होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे होंगे कि अहले सुन्नत वल जमात भी शजदर रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। वही इनकी नमाज, इनके रोजे, इनकी पेशानी है, इतने मोटे मोटे टीके पड़े में, इतने ऊंचे ऊंचे पैजामे, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लपे जारी अल्लाह अल्लाह, ठीक है, हर वक्त यही है। मगर दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से निकला हुआ होता है, दीन से निकले हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 72 फिरकों में गुनाहगार भी होंगे, नेकूकार भी होंगे, और जो एक फिरका जन्नती है उसमें नेकूकार है तो उसमें गुनाहगार भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला किस बुनियाद पर होगा? अगर नेकी और गुनाह है तो नेकियां तो उधर भी है, और अगर गुनाह की बात है तो गुनाह इधर भी है। अगर गुनाह की बुनियाद पर होंगे जहन्नमी होने का फैसला तो गुनाहगार तो इधर भी हैं। मगर एक गुनाह ऐसा है जो इन फिरकों को, 72 फिरकों को जहन्नमी बना देता है, और इस एक फिरके को तमाम गुनाहों के बावजूद जन्नती बना देता है। एक जुर्म उनका ऐसा है, एक गुनाह उनका ऐसा है, वो है बदअकीदगी का गुनाह। उन 72 फिरकों में बदअकीदगी का जुर्म और बदअकीदगी का गुनाह ऐसा है कि उनकी हजार नेकियों के बावजूद उन्हें जहन्नमी बना देता है। और हमारी खुशाकीदगी का एक ऐसा, हमारी खुशाकीदगी एक ऐसी नेकी है कि हमारे हजार गुनाहों के बावजूद वो खुशाकीदगी हमें जन्नती बना देती है। बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह। वो बदअकीदा है, इसलिए उनकी ना नमाज देखी जाएगी, ना रोजे देखे जाएंगे, ना हज देखे जाएंगे, ना ज़कात देखे जाएंगे, सीधे जहन्नम में भेज दिए जाएंगे। हम खुशाकीदा है तो कितने ही गुनाहगार सही मिलाकर जन्नत में जाएंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है। और एक बात मेरी याद रखना,
अमल की कोताही तो माफ हो सकती है, अकीदे की कोताही माफ नहीं हो सकती। अमल की कोताही माफ हो सकती है, अकीदे की कोताही, क्योंकि जिनके अंदर अकीदे की कोताही है उनके अमल के बारे में कुरान ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। जितने अमल लेके आए थे हमने रेत में हवा में बिखरे हुए रेत के ज़र्रात की तरह बना दिया उनके अमल को, कोई हैसियत नहीं है उनकी। आपने देखा कभी कभी रुई जो जिस जमाने में धुनी जाती है तो वो हवा में उड़ती होती है, या जिस टाइम आंधी चलती है तो रेत कैसी उड़ती होती है। अल्लाह फरमाता है ऐसी बना देंगे, उनके अमल की कोई हैसियत नहीं होगी हमारे नजदीक। क्यों? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं होगा, अकीदा नहीं होगा। तो ये एक चीज ऐसी है। तो अमल की कोताही तो माफ हो सकती है, लेकिन अकीदे की कोताही, अगर अकीदे की कोताही माफ होती तो जनाब वो 72 फिरके भी जहन्नम में नहीं जाते, जन्नती होते। अकीदे की कोताही माफ नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो अकीदे की कोताही माफ नहीं होगी, अमल की कोताही माफ हो सकती है। तो और अमल में कोताही करना नहीं है हमें। किसी शौक है भाई वो जहन्नम में जाए, किसी को शौक है जहन्नम में जाने का नहीं है ना, तो अमल की कोताही भी ना करे। क्योंकि अकीदे में कोताही नहीं है तो वो हमेशा जहन्नम में रहने से बचा लेगा, और अमल में भी कोताही नहीं है तो वो जहन्नम में दाखिल होने से भी बचा लेगा। यह है अमल की अहमियत कि वो जहन्नम में दाखिल भी नहीं होने देगा आपको। अच्छा अकीदा आपको जहन्नम में हमेशा रहने नहीं देगा, और अच्छा अमल आपको जहन्नम में दाखिल ही नहीं होने देगा। बिल्कुल वाज़ेह। तो अब आपको देखना है कि क़यामत के दिन आपको किसके साथ पुकारा जाएगा, हिदायत के इमाम के साथ या गुमराही के इमाम के साथ। ये आपको तय करना है कि किसके साथ पुकारा जाएगा। ये आपको तय करना है कि किस इमाम के साथ आप चाहते हो कि क़यामत के दिन उसके टोले में आपको बुलाया जाए कि भाई आ जाओ, साइड हो जाओ, चलो तुम इनके साथ इधर आ जाओ, तुम इनके साथ इधर आ जाओ। ये आपको तय करना है कि किस इमाम के साथ आप खड़े होना चाहते हो, और जिस इमाम के साथ खड़े होना चाहते हो ना, उसी इमाम को मानने वालों के साथ कारोबार करो, उसी इमाम को मानने वालों के साथ शादी ब्याह करो, उसी इमाम को मानने वालों के साथ रस्म और रिवाज रखो, उसी इमाम को मानने वालों के साथ सारे मामलात करो, क्योंकि सारे मामला रजिस्टर में नोट हो रहे हैं। आपका कारोबार भी लिखा जा रहा है कि किसी इमाम को मानने वालों के साथ कारोबार कर रहे हो, आपका शादी ब्याह भी लिखा जा रहा है कि किसी इमाम को मानने वालों के साथ आपके यहाँ शादी ब्याह हो रहा है। अगर सुन्नी इमाम के मानने वालों के साथ आप शादी ब्याह, कारोबार, रस्म रिवाज रख रहे हैं तो फिर सुन्नी इमाम के साथ क़यामत में पुकारा जाएगा। और अगर आज आपका रस्म रिवाज, आपका शादी ब्याह, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपके शादी ब्याह, आपका कारोबार, आपकी खरीदो फरोख्त, आपका लेन देन, ये सारे मामलात उन लोगों के साथ हैं जो गुमराह इमाम को मानने वाले हैं, तो क़यामत में आप लोग भी उसी रजिस्टर में मौजूद होंगे जिसको उनको पुकारा जाएगा। तो ये तय आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल हिदायत सूरज की तरह वाज़ेह है। बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर दीन पहुंचा दिया। दीन में कोई कमी है? दीन में कोई कमी नहीं। अल्लाह ने मुकम्मल दीन हम तक पहुंचा दिया, अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल दीन हम तक पहुंचा दिया, अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल दीन हम तक पहुंचा दिया। सहाबा ने बड़ी अमानतदारी के साथ आगे बढ़ा दिया, उनके आगे वालों ने हम तक पहुंचा दिया, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल दीन हम तक पहुंचा दिया गया। अब जब हम तक पहुंचा दिया गया तो अब इस दीन में जो सौदेबाजी करेगा उसका भी नाम लिखा जाएगा। दीन में सौदेबाजी नहीं चलेगी, दीन चलेगा, सौदेबाजी नहीं ना। दीन के नाम पर कोई सियासत करेगा, दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा, वो भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई दीन को कारोबार के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके नीचे लेकर के आएगा, तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। अल हक यालू वला युला, हक सर चढ़ के बोलता है, हक हमेशा बुलंद रहता है, उसे बुलंद नहीं किया जाता। इस्लाम बुलंद रहता है, उसे बुलंद नहीं किया जाता, वो तो बुलंद है। कोई उसे अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो खुद जहन्नम के नीचे दबके में जाएगा। इस्लाम नीचा नहीं होगा। तो ये आपको तय करना है, ये हमें तय करना है, ये हमें तय करना है कि हमें मामलात कैसे रखना है। तो हिदायत के इमाम के साथ चलना है या गुमराही के इमाम के साथ चलना है, ये आपको तय करना है। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बोल रहा हूँ, अगर किसी शख्स को देखो कि ये इमाम हिदायत के इमाम को छोड़ करके गुमराहियत, वहाबियत, देवबंदियत, गैर मुक़ल्लिदियत, अहले हदीसियत, नेचरियत, चकड़ालवियत, खारजियत, शीयत इसके मानने, इसके इमाम के पीछे चलना है, इन बदमज़हबों के इमामों के पीछे चलना है, उनके मानने वालों के साथ चलना है, तो अपना रिश्ता ना ताल्लुक़ कर लो, एक रिश्ता मजबूत कर लो बस, वो रसूलुल्लाह से।
सारे रिश्तों को अलग रखो, एक रिश्ता मजबूत कर लो। जिसका एक रिश्ता मजबूत है, खुदा की कसम सारे रिश्ते उसके कामयाब हैं। और जिसका एक रिश्ता ये कमजोर है, आखिरत में किसी का कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, ये इस दुनिया के मौत के बाद जो अगली मंजिल है कब्र, उसी में कोई काम आने वाला नहीं है। हशर में क्या काम आएगा? कब्र में कोई काम आने वाला नहीं है, तो हशर में कहां से काम आएगा? ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए, और दारैन की सआदत और बरकतों से अल्लाह ताला माला माल फरमाए, और हमें इल्म नाफ़िअ, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए, खुद भी दीन पर चलें और दूसरों को भी दीन पर चलाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।